नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख रहे हैं, उससे पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं 100% कोशिश करूँगा कि आप सभी के कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो, उसके लिए मैं मेहनत करके आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। हम संसद की तुलनात्मक शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों, लोकसभा के जो सदस्य नवनिर्वाचित होते हैं, जब पिछली लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका पद नई लोकसभा के अध्यक्ष बन जाने तक रहता है। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो नई लोकसभा के पुनर्गठन तक अपने पद पर बना रहता है। तो दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। लोकसभा की प्रथम बैठक, नई लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक जब होती है, जिसकी तिथि राष्ट्रपति तय करता है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों में से ही होगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, लोकसभा का अध्यक्ष भी आप सभी जान रहे हैं वो ही बनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत हो, जिसकी सरकार हो। लोकसभा में जिसने बहुमत प्राप्त किया है, जिस दल ने, उसी दल का लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति घोषित करता है और उसी दिन लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया जाता है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं? तो लोकसभा का ही वो अध्यक्ष है जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में टकराव हो गया हो तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रहे दोस्तों, लिख लो आप। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये आप थोड़ा एक विशेष ध्यान रखें, एक अनुच्छेद बता रहा हूं मैं आपको। अनुच्छेद 118(4) में 118(4) में ये लिखा हुआ है, ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? 118(4) में लिखा हुआ है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की, अनुच्छेद 110(3) में धन विधेयक
पर निर्णय, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष वो निर्णय करेगा कि ये धन विधेयक है या साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है। तो ये निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है। और लोकसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं? लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है। जब साधारण विधेयक या अन्य कोई विधेयक जिसके ऊपर बराबर मत आए हो, तो निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लिख सकते हैं आप, निर्णायक मत का प्रयोग निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। आप पूछोगे लोकसभा अध्यक्ष की शपथ कैसे नहीं होती है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भी लोकसभा का एक सदस्य है और लोकसभा सदस्य के रूप में वो पहले शपथ ले लेता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर भी हम पढ़ेंगे अभी, उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वो भी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष की भी शपथ हो जाती है। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, लेकिन वो शपथ किस रूप में लेता है? सदस्य के रूप में। वो पहले ही सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है। तो ध्यान रहे, लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही हो या लोकसभा की गणपूर्ति संख्या कोरम जो 1/10 सदस्य जब होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। अगर 1/10 सदस्य नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को स्थगन कर सकता है। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को है। यह भी आप ध्यान रखें। गणपूर्ति नहीं होने पर, और गणपूर्ति में कितना सदस्यों की संख्या होनी जरूरी है? 1/10। गणपूर्ति नहीं होने पर लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न समितियों का निर्माण करता है, जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी समितियां बनती है, जैसे लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, और भी अस्थायी समितियां होती है। जेपीसी जैसे बनी थी, आपको पता है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। तो विभिन्न जो समितियां बनती है, उन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सांसद सदस्यों के विशेषाधिकारों, लोकसभा के सदस्यों या संसद सदस्यों
अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वहां पे भी सभापति उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो सांसदों के विशेषाधिकारों की रक्षा का काम लोकसभा अध्यक्ष का है। सांसदों के विशेषाधिकारों की रक्षा का दायित्व किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के आधार पर निर्योग्यता का निर्धारण करता है। मतलब अगर किसी सदस्य ने अपना दल बदला हो, दल बदल कानून के विरुद्ध गया हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार किसे है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। ध्यान रहे, निर्वाचन आयोग अगर किसी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 103 के तहत, वो मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों में बताया था। यहां दल बदल है, दल बदल कानून के आधार पर सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल कानून के आधार पर संसद सदस्यों की योग्यता का निर्धारण स्पीकर करता है। और लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा अध्यक्ष का पद लोकसभा भंग होने पर भी समाप्त नहीं होता है। लोकसभा भंग होने पर भी, लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता है। वो अगली लोकसभा के पुनर्गठन तक अपने पद पर बना रहता है। अगली लोकसभा के पुनर्गठन तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय का भी प्रमुख होता है। एक सचिवालय, अनुच्छेद 98 के तहत लोकसभा का सचिवालय। तो अनुच्छेद 98 के तहत सचिवालय का प्रमुख भी कौन होता है? ये भी लिख लो आप। अनुच्छेद 98 के तहत लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय का भी प्रमुख होता है। अनुच्छेद 98 के तहत लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय का भी प्रमुख होता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति, ये भी ध्यान रखें, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष
बहुत सारी समितियों का अध्यक्ष होता है, जैसे नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और भी विभिन्न सारी समितियां होती है जिनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी संसद सदस्य के विरुद्ध, जैसे लोकसभा में नियम लागू करना, लोकसभा की कार्यवाही को नियम से संचालित करना की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। अगर कोई सदस्य नियम विरुद्ध काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। लोकसभा का अध्यक्ष वैसे अध्यक्ष बनने के बाद उसको किसी दल से नहीं जोड़ते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको फिर किसी दल से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। बाकी किसी भी कानून, सामान्य कानून या और भी कोई कानून हो, उनके ऊपर लोकसभा का अध्यक्ष मत नहीं देता है। अब लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। एक 10 सदस्यों का और पैनल गठित होता है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो उस समय उनकी अध्यक्षता करते हैं। और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बिल्कुल नहीं है तो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की विभिन्न सारी शक्तियां हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का पद कब सृजित किया गया, तो यह भी मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष का पद सृजन किया गया था। पहले लोकसभा के अध्यक्ष, भारत की बात मतलब स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत से पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इनको मिटा सकता हूं। फ्रेडरिक व्हाइट, प्रथम स्पीकर, 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो इस वजह से फ्रेडरिक व्हाइट इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी लिख लो। सच्चिदानंद सिन्हा, और 1925 में केंद्रीय असेंबली, 1925 में केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष विठल भाई पटेल को बनाया गया। केंद्रीय असेंबली का 1925 में केंद्रीय असेंबली का, क्योंकि उस समय लोकसभा राज्यसभा अलग नहीं थी, संसद ही हम कह सकते हैं, केंद्रीय असेंबली कह सकते हैं। उसमें प्रथम अध्यक्ष केंद्रीय असेंबली का विठल भाई पटेल,
विठल भाई पटेल को केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया था और भारतीय लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन आता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम आम चुनाव के बाद अध्यक्ष का जो निर्वाचन हुआ उसमें कौन बने गए? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जीवी मावलंकर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जीवी मावलंकर के बारे में मैं और बता दूं, क्योंकि संसद जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि यही संसद है जो संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी। जो संविधान सभा थी, जब संविधान सभा की कार्यवाही चलती रहती थी, उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर साहब करते थे। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ प्रथम आम चुनाव के बाद, और 13 मई 1952 को 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ और इसकी प्रथम बैठक इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। तेरह मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। वैसे 17 नवंबर 1949 को हमारी लोकसभा का गठन हो गया था। 17 नवंबर 1949 से 13 मई 1952 तक ये अंतरिम संसद थी। इसी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति निर्वाचित किया, तो वो अंतरिम संसदी थी। तो 17 नवंबर 1949 से 13 मई 1952 तक जो संसद थी, उसके अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर साहब थे। और इनके बारे में और बताऊं आपको कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी यही थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी जीवी मावलंकर साहब ही थे। और पहले ये ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष हैं जिनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। तो मैं बता रहा था आपको कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष को पूर्व में भी हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से पूर्व 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होती है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को देनी होती है। उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष को भी हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी होती है।
और जब हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया हो, उस हटाने की प्रक्रिया के दौरान वो सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन हटाने के प्रस्ताव के दौरान वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, वो जीवी मावलंकर साहब ही हैं। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जब 1952 में आम चुनाव हुए, उस समय प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, वो जीवी मावलंकर साहब ही थे। फिर वापस अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, वो भी यही थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए और वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कोटा से सांसद ओम बिरला है। और प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम आम चुनाव लोकसभा के 1952 में हुए। उस समय लोकसभा की कुल सीटें 489 थी। 489 सीटें उस समय लोकसभा की थी। 489 सीटों में कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें हासिल की, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और उस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस समय की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए और उस दरमियान उसके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर साहब थे। ये भी आपको मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। ये हमारे लैब में आए थे, जो मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी उठकर आ जाता है। प्रथम कौन थे, वर्तमान कौन है, कौन से नंबर के हैं, आदि सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने चर्चा की है। प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर का पद भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। ये फ्रांसीसी परंपरा है। लोकसभा का अध्यक्ष पद हमने ब्रिटेन से लिया है, ये मैंने उसमें नहीं बताया, आपको बता देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष का पद हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। प्रोटेम स्पीकर फ्रांसीसी परंपरा की देन है। इसका हमारे संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? वो भी एक लोकसभा का सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त करता है। जैसे 16वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश से सांसद कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था और 17वीं अभी की लोकसभा में 2019 में वीरेंद्र सिंह खटीक को, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर को हम अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं।
प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि नई लोकसभा के पुनर्गठन पर उसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्योंकि जब प्रथम बैठक होगी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, और अध्यक्ष का निर्वाचन कब होगा, कौन उन्हें शपथ दिलाएंगे सदस्यों को? तो प्रोटेम स्पीकर दिला रहा है, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। ये एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष हो गया, अस्थायी अध्यक्ष। अब प्रोटेम स्पीकर विभिन्न सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। एक काम तो प्रोटेम स्पीकर का ये हो गया कि विभिन्न जो भी सदस्य लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं उन सभी को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर के दो ही काम हैं। पहला काम तो ये सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा काम है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। अब प्रोटेम स्पीकर किसे इस्तीफा देता है, तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, या लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही इसको बिठाने का प्रस्ताव आता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटेम स्पीकर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त समझा जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। उसका काम ही केवल यही है कि लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। ये प्रोटेम स्पीकर का काम। तो इसमें तो प्रोटेम स्पीकर में एक क्वेश्चन बन सकता है कि 17वीं जो लोकसभा है अभी, के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वो थे वीरेंद्र सिंह खटीक। ये भी मध्य प्रदेश से चुनाव जीत कर आए हैं। वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है? तो 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, जिसका चुनाव 2019 को हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और 303 सीट केवल एक पार्टी को मिली, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। और वैसे एनडीए गठबंधन है, उसमें 352 के लमसम सीटें हुई, और यूपीए जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको लगभग 99 सीट मिली। तो 17वीं लोकसभा के बारे में आपको ये जानना जरूरी है। करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे कि उसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों के बारे में भी पूछा जाता है। तो कितनी महिला सदस्य जीत कर आई? 78 महिला सदस्य जीत करके आई। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा में विभिन्न समितियां होती है। लोकसभा में जो संसदीय प्रक्रिया है वो कैसे होती है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में समितियों से संबंधित क्वेश्चन आता है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलती है उसका क्वेश्चन
बहुत कम चांस में आता है। जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल। प्रश्नकाल में कौन कौन से क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित क्वेश्चन, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। लोकसभा का जो सत्र है वो वर्ष में 2 बार चलना चाहिए, मतलब उनके बीच में 6 माह का गैप हो सकता है, अधिकतम 6 माह, मतलब 6 माह के बाद तो सत्र को चलना जरूरी है। लोकसभा के सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति को है और लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। यह भी आप ध्यान रखें। लोकसभा के सत्र को आहूत और सत्र का अवसान और सत्र को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और लोकसभा को स्थगित या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं प्रोटेम स्पीकर के बारे में आज हमने जाना कि ये विभिन्न पद होते हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और बार बार पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल इसी वीडियो को आप पूरा देखें, जो आज इस वीडियो को आप सुन रहे हैं इससे संबंधित आप और किसी बुक में पढ़िए, क्योंकि मैं जो एग्जाम में आता है वो ही बता रहा हूँ, बाकी डिटेल बहुत सारी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।